पहला सैमुअल बाब 13। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इस्राएली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतेल के पहाड़ पर साउल के साथ और 1000 बन्यामीन के जिब्बा में योनातान के साथ रहे, और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और योनातान ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिब्बा में थे कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना, और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फुंकवाकर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इसराइल ने ये कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इसराइल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जिलजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार और एक अम्वा कसीर जैसे समुंदर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैतावन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इसराइल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और गढ़ों में जा छिपे। और बास इब्रानी यरदन के पार जद और जिलाद के इलाका को चले गए, पर साउल जिलजाल ही में रहा, और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहाँ 7 दिन सैमुअल के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर सैमुअल जिलजाल में ना आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सौख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सौख्तनी कुर्बानी गुजरानी, और जूं ही वो सौख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि सैमुअल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। सैमुअल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदाम के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सौख्तनी कुर्बानी गुजरानी। सैमुअल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावन अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावन तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावन ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावन ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावन ने तुझे दिया था। और सैमुअल उठकर जिलजाल से बन्यामीन के जिब्बा को गया। तब साउल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा योनातान और उनके साथ के लोग बन्यामीन के जिब्बा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमाजन थे। और गारत कर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 गौल होकर निकले। एक गौल तो सुआल के इलाका को उफरा की राह से गया, और दूसरे गौल ने बैतहोरून की राह ली, और तीसरे गौल ने उस सरहद की राह ली जिसका रुख वादी ज़ुबोईम की तरफ दश्त के सामने है। और इसराइल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाएं। सो सब इसराइली अपनी अपनी फाली और भाले और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, पर कुदालों और फालियों और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पेनों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। सो लड़ाई के दिन साउल और योनातान के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी ना भाला, लेकिन साउल और उसके बेटे योनातान के पास तो ये थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।